हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। मैथमेटिक्स 4 की यूनिट 5 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक काई स्क्वायर टेस्ट को आज कवर करेंगे और देखेंगे कि इसको इजी वे में कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका एक इजी तरीका बताता हूं जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है और टेस्टिंग हम किस लिए करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट का ये टाइप 1 सीख रहे हैं। काई स्क्वायर टेस्ट को हम एक और नाम से बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट। इसका मतलब क्या है, देखो टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये चेक कर सके कि जो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच कर रही है या नहीं। ठीक है, सबसे पहला आइडिया तो ये है हमारे टेस्टिंग का। दूसरी चीज, काई स्क्वायर टेस्ट किस चीज़ की टेस्टिंग के लिए एप्लीकेबल होता है। काई स्क्वायर टेस्ट नॉर्मली देखा जाए तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज होती हैं, जैसे कि आपका कोई भी कोऑर्डिनेट्स में आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, जैसे कि हमने अभी लास्ट वीडियो में सीखा था कर्व फिटिंग। तो कर्व फिटिंग में आपने देखा था हमने आइदर हम स्ट्रेट लाइन के अबाउट फिट कर रहे थे अपने न्यूमेरिक डेटा को, आइदर हम पैराबोला के अबाउट, या फिर हमने गैस इक्वेशन भी सीखी थी। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे न्यूमेरिक डेटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि कर्व में फिट कर सकते हैं। अब वो कर्व अच्छे से फिट हुआ है या नहीं हुआ, कितनी उसमें बग्स हैं या कितना वो सफिशिएंटली आप फिट कर पाए हो, ठीक है, उस चीज़ की टेस्टिंग हम करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट से। ठीक है, ये नॉर्मल आइडिया क्लियर रखोगे। काई स्क्वायर टेस्ट किस पर अप्लाई होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू पे, जो कि आपके कोऑर्डिनेट्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। ठीक है, तो ये तो हो गया गुडनेस ऑफ फिट। हम इसका सबसे पहला टाइप 1 जो होता है उसको गुडनेस ऑफ फिट बोलते हैं। टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब देखो दो चीज़ उसमें होती हैं, जितना भी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे आपके दो फ्रीक्वेंसी पर ही बेस्ड होंगे। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी होती है इसमें ऑब्जर्व्ड, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं, और दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है इसमें एक्सपेक्टेड, यानी कि हाइपोथेटिकल फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, इसको हम OI से डिनोट करते हैं, और जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम EI से ही हम इसको डिनोट करते हैं, और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का यूज करके इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, इसमें एक पार्ट और आप ध्यान रखना, इसमें एक पार्ट और होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि आपको कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कहां तक इसकी टेस्टिंग आप कर सकते हो, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम तक इसकी टेस्टिंग आपकी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी काई स्क्वायर टेस्ट में n-1 होती है। n नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितनी गिवन है, यानी कि कितनी आपको ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी या फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की टर्म्स आपको गिवन है, वो होती है नंबर ऑफ टर्म n और -1। ठीक है, जब इसकी टेबल को मैं आपको सिखाऊंगा तो टेबल से आप इसको कैलकुलेट करना सीख जाओगे इजीली। वर्किंग रूल की अगर हम बात करें तो वर्किंग रूल के अंदर सबसे पहले जब भी आप इस तरह के काई स्क्वायर टेस्ट के न्यूमेरिकल को आप सोल्व करोगे तो उसमें सबसे पहला काम आपका क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसमें ये चेक करना है कि वो टाइप 1 का क्वेश्चन है या नहीं। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको चेक करोगे कि वो टाइप 1 का क्वेश्चन है काई स्क्वायर टेस्ट में या टाइप 2 का। टाइप 1 का अगर वो क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप लिखोगे नल हाइपोथेसिस, और नल हाइपोथेसिस ये आपको ये लाइन हमेशा ध्यान रखनी है, यही लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है, देखो समझो, यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि जो आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, और जो आपने एक्सपेक्ट करी है, यानी कि जो आपने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट करी है EI की वैल्यू, वो उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि आपकी एज इट इज आपका जो कर्व फिट था वो एकदम एक्यूरेट बना है। ठीक है, कर्व फिटिंग एकदम एक्यूरेट हुई है। तो हाँ, तो इसमें देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, मतलब जो आपकी गिवन फ्रीक्वेंसी है ऑब्जर्व्ड उसमें और आपकी जो आपने एक्सपेक्ट करी है, यानी कि जो उसको आपने कैलकुलेट करा है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी से, उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि आपका कर्व एकदम करेक्ट बना है। ठीक है, इतनी सी चीज। सबसे पहला स्टेप आपका वर्किंग रूल के अंदर यही है। अगर बात करें दूसरे स्टेप की, दूसरे स्टेप में सिंपल आपको कुछ नहीं करना, इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है सेकंड स्टेप में। और काई स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन कुछ x की तरह होता है, ये वाला सिंबल होता है। ठीक है, इसकी तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करना। तो काई स्क्वायर इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ OI माइनस EI का होल स्क्वायर अपॉन EI। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में रखकर जब आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगी। अब उस वैल्यू को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ तक आपने इसको कैलकुलेट कर लिया सेकंड स्टेप तक। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, काई स्क्वायर टेबल आपको चेक करनी है। या तो स्क्वायर टेस्ट की टेबल आपको या तो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको गिवन होगी 0.05 लेवल पर, ठीक है, या काई स्क्वायर टेस्ट की जो आपकी टेबल है वो आपको एग्जाम में दी जाएगी। आपने काई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया है, कैलकुलेट कर लिया, यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू आपने यहाँ तक फाइंड कर ली है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है आपका, थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, काई स्क्वायर टेस्ट की एक स्टैंडर्ड टेबल है, उस स्टैंडर्ड टेबल से 5% लेवल, मतलब 0.05 लेवल पर इसकी वैल्यू को चेक करोगे टेबल से, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू को आपको कंपेयर करना है कैलकुलेटेड वैल्यू से। अगर उन दोनों में डिफरेंस है, यानी कि सिंपल चीज आपका कर्व अच्छे से फिट नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज का है, थोड़ा सा आइडिया क्लियर रखो अपने माइंड में। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ इजी वे में, जिससे कि आप
उस चीज़ को कनेक्ट कर पाऊँ। तो आपने क्या करा, आपकी काई स्क्वायर टेस्ट की जो टेबल थी स्टैंडर्ड टेबल में, उसमें वैल्यूज गिवन होती हैं, उसमें 0.05 लेवल पर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 पर, ठीक है, एन की वैल्यू मैंने आपको बता दी जितनी टर्म्स आपको गिवन होती हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की, -1, उस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू को फाइंड करोगे, ठीक है। अब जब दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई है, एक तो कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास आपने कैलकुलेट कर ली है, और आपके पास आ गई है 0.05% लेवल पर, यानी कि 5% लेवल पर आपके पास टैबुलेटेड वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या, लास्ट स्टेप, इसमें आप क्या चेक करोगे, दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या कहती है कि जो आपने काई स्क्वायर की वैल्यू टेस्ट करी है, यानी कि जो आपने कैलकुलेट करी है काई स्क्वायर की वैल्यू, अगर वो लेस देन है आपके टैबुलेटेड वैल्यू से, यानी कि जो आपने टेबल से देखी है उससे लेस देन है, तो आपकी जो आपने नल हाइपोथेसिस मानी थी फर्स्ट लाइन में, वो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी कि आपका कर्व एकदम एज इट इज फिट हुआ है, उसमें कोई भी बग नहीं है, एकदम ठीक है वो, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या कहती है, अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू वो ग्रेटर देन है किससे, आपकी टैबुलेटेड वैल्यू से 5% लेवल पर, तो आपकी जो नल हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्ट हो जाएगी और आपके कर्व में कुछ ना कुछ बग है, वो अच्छे से फिट नहीं हो पाया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हो पाया आपके न्यूमेरिक डेटा का। ये आपके ओवरऑल वर्किंग रूल था आपके काई स्क्वायर टेस्ट का, ठीक है। इसको आपने अच्छे से देख लिया, अच्छे से इसके हर स्टेप को याद रखना। वर्किंग रूल हमने देख लिया है ओवरऑल। अब इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि काई स्क्वायर टेस्ट का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम। न्यूमेरिकल को अच्छे से समझना। न्यूमेरिकल कहता है कि द फॉलोइंग टेबल गिव द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दैट टुक प्लेस इन एन इंडस्ट्री, यानी कि वो इंडस्ट्री है जिसमें कुछ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ड्यूरिंग वेरियस डेज ऑफ वीक, यानी कि वीक के वेरियस डेज में वो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। टेस्ट क्या करना है आपको, इफ एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। अब सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा, क्योंकि इस यूनिट में आपके दो टेस्ट और हैं, एक टी टेस्ट है और एक एफ टेस्ट है। अब आपको मैं बता रहा हूँ आइडिया कैसे आप पहचान करोगे इस चीज़ की कि इसमें काई स्क्वायर टेस्ट ही लगेगा। जहाँ पर भी ये वर्ड आ जाए डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन पर ही लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही लगता है आपका काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो जहां पर ये वर्ड आ जाए डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वहां पर आपको क्या लगाना है, काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। इतना तो क्लियर है। तो ये हमें पता लगेगा कि यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट लगेगा। अब उसने क्वेश्चन में दे दिया, टेबल दिया आपको, एक डेज दे रखे हैं सबसे पहले, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स गिवन है आपको 14, 18, 12, 11, 15 एंड 14 अगेन, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था जब वर्किंग रूल समझाया था काई स्क्वायर का, जो आपको गिवन होती है वो आपकी ओआई होता है, यानी कि वो होती है आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हो गया आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर मैंने फर्स्ट स्टेप वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग जब अगर आप इसको सॉल्यूशन करो काई स्क्वायर टेस्ट में, तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका, नल हाइपोथेसिस आपको माननी होती है। तो नल हाइपोथेसिस आप मानोगे, इसको हम H0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। एज इट इज वही लाइन मानोगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। वो किस चीज को टेस्ट करने के लिए बोल रहा है, आपको टेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, टेस्ट इफ एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक, ठीक है। यही लिख लेते हैं लाइन, एज इट इज लास्ट लाइन वही लिखनी है, हर क्वेश्चन में यही करना है आपको। तो इसको लिखते हैं, एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। एक एक लाइन समझा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से समझना। सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, नल हाइपोथेसिस आपको कौन सी लिखनी है, जो आपकी लास्ट लाइन होगी क्वेश्चन की, ठीक है, एज इट इज उतारनी है आपको इसमें। सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि उसमें आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और फाइंड करनी है। ओआई से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सिंपल इसका फॉर्मूला याद रखना, EI बराबर होगा समेशन ऑफ OI अपॉन n, ठीक है। मतलब क्या होगा इसका, जितने भी आपकी OI हैं, OI के जो भी आपकी कॉलम है उसका समेशन कर दो सभी वैल्यूज का, और उसको n से डिवाइड कर दो, यानी कि जितने आपके नंबर ऑफ टर्म्स है उनसे डिवाइड कर दो, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आप कैलकुलेट करके देखो, जब आप ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास टोटल सम करने के बाद 84, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, आपके पास टोटल टर्म्स 6 हैं, तो n की वैल्यू 6 हो गई। तो 6 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 6, ये आएगी आपके पास 14, तो यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गया 14, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट कर लिया है। इतनी चीज हमें क्लियर है, अच्छे से कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। दोनों स्टेप मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो गई है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, कैलकुलेट करना है आपको टेबल के अकॉर्डिंग। तो अब क्या करते हैं, अब ये ध्यान रखना, जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई है वो आपकी सिंगल आई है, ठीक है, एक ही सिंगल वैल्यू आई है। तो इस सिंगल वैल्यू को आपको सभी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के सामने एज इट इज पुट करना है। कैसे, अब आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आपकी कुछ टेबल है, ठीक है, इस टेबल के अंदर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो आपको गिवन है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया है, ठीक है, और वो हमने कैलकुलेट भी करी है। वो कितनी आई है आपके पास, 14 आई है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को एज इट इज पुट करेंगे सभी वैल्यूज के सामने, 14, 14, 14, 14 एंड 14, ठीक है। ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, टेबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है,
फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी काई स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था। काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर अपॉन ई आई। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू चाहिए ओ आई माइनस ई आई के होल स्क्वायर की। ठीक है, तो ओ आई माइनस ई आई के होल स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ओ आई माइनस ई आई, यानी कि 14 माइनस 14 ये आ जाएगा 0, देन 4, देन आपका -2, देन -3, देन 1, देन अगेन 0। ठीक है, अब क्या करोगे, इनका स्क्वायर कर दो, इस वाली कॉलम का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा 0, 16, देन आपका 4, 3 3 जा 9, 1 एंड अगेन 0। अब क्या करना है आपको, इस कॉलम का समेशन करना है। तो जब आप समेशन करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 30। ठीक है, समेशन आपने कर लिया, 30 आ गई। अब आप क्या करोगे, सिंपल अगले नेक्स्ट स्टेप में इस फॉर्मूले में काई स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है ना। तो काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो इस फॉर्मूले पुट कर दो सभी वैल्यूज को। तो इसकी वैल्यू अभी आपने फाइंड करी है वो ये 30। ई आई की वैल्यू कितनी है, अपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करी थी, वो आई थी आपके पास 14। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास काई स्क्वायर की वैल्यू आएगी, आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी 2.1428। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आएगी। तो ये आपने किस चीज़ की वैल्यू निकाली है, ये आपने कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली है अभी। ठीक है, अभी ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है। अभी आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड टेबल की जो वैल्यूज होती हैं उनसे इसको कंपेयर करना है और ये चेक करना है कि आपके इसमें कितना वेरिएशन है। ठीक है, जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतनी ज़्यादा आपके जो डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व फिटिंग है उसमें उतनी ही वो होगी, बग्स होंगी। ठीक है, तो अब टैबुलेटेड वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो मैंने आपको पहले ही बताया, जब आप 5% लेवल पे टैबुलेटेड वैल्यू को फाइंड आउट करोगे 0.05 पर, तो 0.05 बोल दो या फिर 5% लेवल पर बोल दो, यही इसी लेवल पर पूछा जाता है मोस्ट ऑफ केसेस में क्वेश्चन। ठीक है, तो जब आप टेबुलेटेड वैल्यूज की फाइंड आउट करोगे टेबल से, तो ये या तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के लास्ट में गिवन होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो आपको एक टेबल दी जाएगी आपके एग्जाम में। ठीक है, उस टेबल में से आपको फाइंड आउट करना होगा, और कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए आपको स्क्रीन पर एक टेबल गिवन विजिबल हो रही होगी। ठीक है, उसमें से आपको देख पा रहे हो आप, इस तरीके से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, टैबुलेटेड वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और वो किस लेवल पे फाइंड आउट करनी है, 0.05 लेवल पर। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा आपका n-1, और n-1 n की वैल्यूज कितनी है आपके पास, n की वैल्यू आपके पास 6। ठीक है, तो यानी कि 6 - 1 ये आ जाएगा आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 0.05 लेवल पर आपको क्या करना है, टैबुलेटेड वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे, और बच्चों डोंट वरी अबाउट दैट, आपको मोस्ट ऑफ केसेस में ये होता है, आपको टेबल ना देकर एग्जाम में आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू गिवन होगी एग्जाम में। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर आप परेशान ना हो, कैसे चेक करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको स्क्रीन पर विजिबल करा दी है टेबल कि कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट ही आपको गिवन हो जाएगी ये एग्जाम में। तो जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो फाइंड आउट करने पर आपके इसके पास वैल्यू आएगी 11.07, ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है टैबुलेटेड। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो जो लास्ट स्टेप था कंडीशन का, वो मैंने आपको बताया था कंक्लूजन का, कि अगर आपका जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू है वो अगर लेस देन है आपके टैबुलेटेड वैल्यू से, तो आपकी जो हाइपोथेसिस होगी जो आपने लेट कर रखी है फर्स्ट स्टेप में, वो हो जाएगी आपकी एक्सेप्टेड, यानी कि आपका जो कर्व फिटिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू है न्यूमेरिक डेटा की, वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, यही टेस्ट करना था। और लास्ट में लिख देना वही फर्स्ट वाली लाइन, आप देख पा रहे हो ना कि काई स्क्वायर जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लेस देन है आपके टैबुलेटेड वैल्यू से, तो यानी कि आपकी जो हाइपोथेसिस होगी वो आपकी एक्सेप्टेड होगी। इन केस अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन होती तो वो रिजेक्ट हो जाती। ठीक है, लास्ट लाइन आपकी क्या रहेगी, लास्ट लाइन आप सिंपल लिख देना कि हेंस द एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वही लाइन फर्स्ट वाली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक, मतलब वही फर्स्ट लाइन लिखनी है आपको एज इट इज, और ये आपका आंसर हो जाएगा। काई स्क्वायर टेस्ट में इतना ही है, इसी तरीके से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और काई स्क्वायर टेस्ट का आपका 10 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और बहुत इजी है, अगर आप सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, आपका 10 नंबर मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।